गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अगला टॉपिक है हमारा पार्श्व उत्क्रमण। तो जैसे कि हम लोग जब अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब में क्या होता है कि हमारा दायां हाथ जो है प्रतिबिंब का बायां हाथ हो जाता है और हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार अगर जैसे कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो रखी वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व जो है उसके बदल जाते हैं। जो पार्श्व बदल जाते हैं तो इस घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि बायां हाथ हमारा दायां हाथ हो जाता है, दायां हाथ हमारा बायां हाथ दिखाई देता है, उसी प्रकार की घटना जो घटती है तो दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व क्या होते हैं, बदल जाते हैं और इस घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम अक्षर देखते हैं तो इसमें अक्षर जो है समतल दर्पण में हमको उल्टे दिखाई देने पड़ते हैं, तो वो पार्श्व उत्क्रमण की घटना है। अगला टॉपिक है हमारा मनुष्य जो है, मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो हम इस फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक मनुष्य है जो HF है, इसकी हाइट जो है वो क्या है, H से F तक है। ये F दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये F है। HF तक जो है उसकी हाइट है और M1 M2 दर्पण के सामने वो खड़ा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। M1 M2 जो है दर्पण के सामने मनुष्य खड़ा है। H उसका सिर है और F जो है फुट, इसका हमने पैर ले लिया है। और E जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य का आँख है। अब मनुष्य को अपना प्रतिबिंब तभी दिखाई देगा जब उसके सिर से चलने वाली किरणें तथा पैर F से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसकी आँख E तक पहुँचे। जैसे यहाँ से ये परावर्तन हो रहा है, H से चलने वाली किरण जो है, F से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसकी आँख E तक जा रही, जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। तो यहाँ से जब पैर से चलेगी और उसकी आँख तक पहुँच रही है परावर्तन के पश्चात, तब उसको उसका अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो स्पष्ट है कि H का, जैसे ये H सिर का प्रतिबिंब H डैश है तथा पैर F का प्रतिबिंब F डैश है। तो जबकि यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा कि HA जो है बराबर हो जाएगा H डैश के, क्योंकि प्रतिबिंब जो है जितनी दूरी पर रहता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए जो HA है वो H डैश के बराबर होगा तथा FB B डैश B F डैश के बराबर होगा। ठीक है। E को जो है हमने क्या किया, E को हम H से मिला देते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये मिला दिए तथा F डैश से मिलाने पर E को हमने क्या किया, H डैश तथा F डैश से मिलाने पर हमें परावर्तित किरणें M1E तथा M2E ये परावर्तित किरणें हमको मिल रही हैं। यहाँ से परावर्तित हो रही है किरण, तो M1E तथा M2E प्राप्त होती है, जिनके द्वारा प्रतिबिंब हमें क्या दिखाई दे रहा है, H डैश और F डैश दिखाई दे रहा है। इसके कारण ही हमको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, M1 M2 के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें आप इसको देख लीजिए, त्रिभुज हम लोग लेते हैं, त्रिभुज H डैश त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये H डैश E एक ये त्रिभुज है। इसमें A जो है बिंदु A क्या हो गया, H डैश का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ये यहाँ पर M1 A M1 और HE समांतर होंगे, अतः M1 जो है रेखा HE डैश का क्या हो जाएगा, जब ये समांतर होंगी HE, तो M1 जो है क्या होगा, H डैश E का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार M2 जो है, ये M2 दिखाई दे रहा है, रेखा जो हमारी F
डैश ई है, एफ डैश ई का क्या हो गया, ये मध्य बिंदु है। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई एच डैश एफ। अब ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया बड़ा वाला, तो इस त्रिभुज में M2 जो M1 तथा M2 दो है, M1 तथा M2 जो है रेखा क्रमशः, तो एक तो रेखा क्या हो गई, ई एच डैश हो गई, प्रतिबिंब इसी तरह से बन रहा है ना, यहाँ से जा रहा। तो एक तो रेखा किसकी, M1 जो है किसका हो गया, एच डैश ई का मध्य बिंदु हो गया, तथा M2 जो है रेखा ई और एफ डैश का मध्य बिंदु है। इसलिए जो M1 M2 है वो क्या हो गया, समांतर हो जाएगा एच डैश एफ के, समांतर है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया कि M1 M2, यहाँ से हमें पता चल गया ये तो परावर्तन हो रहा है किरण, तो यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जब ये कोण बराबर होंगे तो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक की ये आपस में बराबर होगी, यानी कि M1 M2 का जो आधा हिस्सा है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर प्रतिबिंब में दिखाई देगा, M1 M2 बराबर हो जाएगा एच डैश एफ डैश, यानी कि 1/2 हिस्सा इसका हो जाएगा। और यहाँ पर हमको मालूम है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में, यानी कि एच एफ जो है बराबर हो जाएगा एच डैश एफ के। तो इसलिए M1 M2 जो दर्पण है वो क्या होगा, मनुष्य की लंबाई का आधा, यानी कि 1/2 HF होना चाहिए। तो दर्पण की कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। धन्यवाद।